क्या बाबा, मैंने उसके घर के आसपास हाँ हाँ जो गिफ्ट्स वाले होते हैं, जो फ्लावर्स वाले होते हैं, हाँ मैंने हाँ उन हाँ लोगों हाँ को हाँ हाँ भाई मैंने गूगल में डाल के मैंने ढूंढना, मैंने फाइंड आउट करना शुरू किया। ठीक है। हाँ 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 तो उसके घर से मतलब मैंने ऑलमोस्ट 3 घंटे लगा दिए, 3 आवर्स मैंने लगा दिए गूगल के ऊपर सर्च कर करके, सर्च कर करके, क्योंकि सर्च करता था, फिर नंबर लिखता था, उस नंबर पे फोन करता था, पूछता था कि भाई ये एड्रेस तुमसे हम्म कितना दूर है। राइट। फिर उन वो हम्म जो डिटेल्स हम्म देते थे वो डिटेल्स लिख के रखता था मैं, कि भाई सारी डिटेल्स के हम्म। बाद सबसे नियर बाय एड्रेस कौन सा है। नजदीक। हाँ। हाँ। तो भाई राइट राइट मुझे राइट। 3.5 से 4 घंटे मुझे लग गए थे वो प्रोसेस करने के लिए। हम्म सुनना पूरी कहानी। ठीक है। हम्म फिर मुझे एक बंदा मिला। राइट। इंडिया में कोई ब्रांड है, मैं ब्रांड भूल गया, लोगों को पता होगा, समथिंग लाइक फेडल एंड मेटल, ऐसी कोई ब्रांड है इंडिया में जो लोग फ्लावर्स एंड हाँ चॉकलेट्स एंड हाँ 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 हाँ, वो कॉम्बो भी देते हैं, वो टेडी बेयर का भी देते हैं और इसका भी देते हैं, सब चीज का हाँ देते हैं, मतलब मालूम है के, मुझे। मतलब के हाँ ये हाँ हाँ सारी चीजें वो लोग मतलब के सेल करते हैं। राइट। हाँ। 1200-1500 रुपए की रेंज रहती है उसकी इंडियन करेंसी में। 1200, 1500, हाँ 1700 ऐसी रेंज हम्म। चलती है उसकी। हाँ ढाई अभी हाँ अभी हाँ। अभी महंगा हो गया, 3 4 3 हजार, 2.5 हजार का हो गया। तो हम्म मैंने मतलब के गूगल से वो एड्रेस निकाला, मैंने उस भाई को हम्म फोन किया, मैंने उसको एड्रेस दिया, मैंने बोला भाई साहब ये एड्रेस आपकी शॉप से कितना दूर है। उसने बोला कि भैया अगर मैं बाइक लेके जाऊं, राइट, हम्म तो 10 to 12 मिनट्स, अगर मैं चल के जाऊं तो 20 मिनट्स। हम्म ठीक है। भाई मैं खुश हो गया, हम्म मैंने बोला यार साला किसी ने खूब कहा है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। राइट। मैं बहुत खुश हो गया। मैंने पहले तो मैंने तो सिर्फ पहले एड्रेस दिया, क्योंकि मैं किसी का लड़की का नंबर था, भाई यू नेवर नो सामने वाला लफंडर है कौन नहीं है, बाद में उसने फोन करके परेशान करना शुरू कर दिया, तो ये सारी चीजें भी सोचनी पड़ती है। राइट। राइट राइट। तो मैंने उसको ये बोला, मतलब मेरा बाहर का नंबर गया था, तो उसने मुझे बोला कि भाई साहब आप कहाँ से बोल रहे हो, तो मैंने बोला कि भाई मैं यूएसए से बोल रहा हूँ। तो फिर उसने मुझे ये बोला कि मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, ठीक है, आप मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो। तो मैंने व्हाट्सअप नंबर लिखा, फिर मैंने उसको वीडियो कॉल किया, उसने सारी अपनी शॉप दिखाई, उसने बोला कि भाई साहब मैं यहाँ पे मैनेजर हूँ, मैं आपको मेरे मालिक का भी नंबर दे रहा हूँ। ठीक है। मैंने बोला भैया चलो ठीक है। अमेरिका के रात के 2 बज रहे थे, इंडिया के बज रहे थे तकरीबन दोपहर के 11:30 या 12 बज रहे थे। तो उसने मुझे सारे बुकेस दिखाए, वो टेडी बियर ये वो सारी चीजें दिखाई। उसको मैंने ये बोला कि भाई तेरे पूरी शॉप में सबसे महंगे से महंगे फ्लावर और सबसे महंगा जो भी टेडी बियर हो, ये एड्रेस के ऊपर पहुंचा दो। राइट। ठीक है। अब सारी बहन जो नई मुसीबत आई, मुसीबत ये आई, पेटीएम करो, पेटीएम करो, पेटीएम करो। हाँ अब पेटीएम तो है नहीं मेरे पास। ठीक है। तो मैंने उसको ये बोला, मैंने बोला भैया आपका बैंक अकाउंट नंबर दो मुझे, मैं आपको यहाँ यूएस से पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ। तो उसने बोला कि यार इतनी छोटी अमाउंट में कहाँ यार टैक्स वैक्स लगेगा यार, अब इतना कमाते नहीं, इतना टैक्स में चला जाएगा ये वो, आप यार। माता तो लाइटर घूम जाता है बहन का लंड, जैसे सिगरेट जलाने जाओ। आई हैव half a gallon milk। दे दो यार खुशी लाइटर, यार तुम तो बीड़ी फूकती हो यार।
खुशी सो गई क्या? नहीं, मम्मी जग गई तो बोल नहीं पा रही। ओके। बीड़ी फूकने के लिए। हाँ। तो फिर उस सिचुएशन में मैंने 14 फरवरी आ जाएगा पनौड़ी भाई, स्टोरी खत्म होते होते। नहीं, स्टोरी खत्म है भाई। ठीक है, तो भाई बात आई पेटीएम की। अब यार मुझे दिल्ली में सब कोई जानता है, राइट। तो मैंने सोचा यार अब टोटल मेरा टोटल अमाउंट का था, टोटल अराउंड 12,000 या 13,000 ऐसा कुछ टोटल अमाउंट था मुझे पे करने थे। और मैंने ये कंडीशन की थी 150 तो। कि भाई मैंने ये कंडीशन की थी कि हैंड टू हैंड मिलना चाहिए, मैं जिस पर्सन का नाम बोलूं उसके हाथ में। और मैंने बोला था कि आई पे योर $2,000 एक्स्ट्रा, मतलब 2,000 रुपीज एक्स्ट्रा, बट मेरा काम परफेक्ट होना चाहिए, उसकी मुझे वीडियो भेजनी पड़ेगी तुम लोगों को। उसने बोला कि भाई साहब देखो प्यार मोहब्बत का मंथ है, आप इतने एफर्ट लगा रहे हो तो मैं आपको मायूस नहीं करूंगा, आप जैसे बोलोगे ऐसा काम करूंगा और आपका एक भी रुपया एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। भाई बंदा दिलदार होगा, वो भी शायद किसी को प्यार करता होगा, ठीक है। मैंने भाई सबसे पहले फोन किया राहुल शर्मा को, राइट। अब मेरी मजबूरी ये थी कि मैं बोल नहीं सकता था कि पेटीएम किस मतलब के वो फ्लावर शॉप पे क्यों करना है, क्योंकि उस टाइम पे मेरा और उसका ब्रेकअप हो गया था। अब लोगों को पता चलता कि भाई ये लोग तो फिर से साथ में है, तो फिर से उसको कंट्रोवर्सी में घसीटते, समझते हो, राइट। तो ये चीज का भी यार मुझे ध्यान रखना था। तो मैंने राहुल को फोन तो कर दिया, फिर मुझे ये मतलब मैं ये सोचने लगा कि यार फिर लोग सोचेंगे कि भाई ये तो फिर से साथ में आ गए, चलो अब कंट्रोवर्सी है तो अब स्नेहा जी को घसीटो कंट्रोवर्सी के अंदर। मैंने बोला जान दे ये आइडिया, मैंने बोला राहुल शर्मा का आइडिया जाने दे, ये गलत आइडिया है, ठीक है भाई। मैंने दिमाग दौड़ाया, मैंने बोला यार क्या करूं, मैं जो मेरा दिमाग सुन हो गया था। फिर फाइनली मैंने गोल्डी भाई को फोन किया था। गोल्डी भाई को याद होगा, गोल्डी भाई को मैंने फोन किया था तकरीबन रात के 3 या 3:30 बजे। जो नहीं करना चाहिए, दैट इज द स्टूपिड, क्या आप इतनी रात को किसी को फोन करो। मैंने गोल्डी भाई को फोन किया, गोल्डी भाई मतलब थोड़े डर गए, इतनी रात को अगर फोन आता है तो बंदा डर ही जाएगा, राइट। तो उन्होंने बोला कि पनौड़ी भाई सब कुछ ठीक। मैंने बोला गोल्डी भाई सब ठीक है यार, एक पेमेंट करवानी है। मैंने बोला पेटीएम यार करवा दो कहीं से भी, राइट। तो गोल्डी भाई ने मुझे बोला कि यार कहाँ क्या करवाना है, पनौड़ी भाई क्या बात कर रहे हो। मैंने बोला यार आप पेटीएम कराओ अभी के अभी, चाहे दुनिया दिल्ली चीर दो, चाहे कुछ भी करो, ठीक है। गोल्डी भाई को मैंने डिटेल सेंड की। भाई गोल्डी भाई ने आधे घंटे में मेरा काम करवा दिया, ठीक है। भाई 14th ऑफ फेब को वो सारी चीजें जो बंदे ने प्रॉमिस की थी मुझे कि हैंड टू हैंड लूंगा भाई साहब, ठीक है, और मेरा लड़का आपको वीडियो कॉल पे दिखाएगा। भाई वो लड़का मतलब स्नेहा जी के घर के नीचे गया, उसने फोन किया, स्नेहा जी नीचे आई, उसने सारी चीजें हैंड ओवर की, और स्नेहा जी को खुद को नहीं पता था कि गिफ्ट किसने भेजा हो, ठीक है। उसके बाद मैंने स्नेहा जी को नहीं, उसके बाद मैंने फोन किया उसको, उसके बाद मैंने उसको फोन किया कि बड़ी हैप्पी वैलेंटाइन डे, राइट। तो मुझे ये सारी चीजें करने में मतलब कि यार जहाँ प्यार होता है ना, वहां बंदा कुछ भी करने को रेडी हो जाता है, समझते हो। हाँ तो ये वैलेंटाइन की ये कहानी थी। बट अब तुम मानते हो कि ये कहानी सच है या नहीं है?
सच होगी इसमें कौन सी, इसमें मतलब ये पूरी रियलिटी थी ना, मतलब इसमें कुछ ऐसा लगा नहीं झूठ है। हाँ, नहीं किया होगा, पनोड़ी ने किया होगा, सच बात है, ये किया होगा। तो ये कहानी मतलब देखो, अब मैंने जो दूसरी कहानी में सुनाता हूँ वो भी सारी कहानी सच्ची होती है। फर्क इतना होता है कि भाई वो कहानी के जो किरदार है वो इंस्टाग्राम से नहीं है। अब आप मुझे जानते हो, स्नेहजी को जानते हो, गोल्डी भाई को जानते हो, सबको जानते हो, तो आपने मान लिया कि भाई कहानी सच है, राइट। तो जो पेट्रोल पंप पे 4 लड़के जल के मर गए थे, भाई वो कहानी भी सच है। हाँ। और पनोड़ी के पीछे भाग रहे थे, बचाओ यार बचाओ, लौड़ू बचाओ, तेंदुर बचाओ। भोसड़ी वाले आग और लगी है, पनोड़ी बचा डर ले। के मारे भाग गया। और पनोड़ी डर के मारे भाग गया। मैं मेरे तरफ ऐसा कोई बंदा आता तो मैं तो छाती में लात मारता मादर चोत के, कि भाग रहे मादर चोत। और भोसड़ी वाला बोरी वोरी में आग लगा के उसकी तरफ फेंक देता, कि मादर चोत मेरे पास ना आए। लेकिन सच में अगर जलते तो पनोड़ी, मुझे लग रहा है कंबल उड़ा देते, अरे कंबल उड़ा घंटा के उसको घंटा बचा नहीं लेते। उड़ाते यार, घंटा नहीं उड़ाते। कभी कोई जलता हुआ ऐसे जैसे भाग कर आया ना पनोड़ी बाई के I यहाँ, don't have उसको that. और 2 लात मारो, मादर चोत को भगा दो, $3 कभी उसके पास मत जाओ। क्योंकि ये जो ऐसे लोग होते हैं ना, ये आपसे आके चिपकते हैं, आपसे गले लगेंगे ताकि उनकी आग बुझ जाए और आपको आग लग जाए। पनोड़ी भाई भी जिंदा जल जाते, पता चला। लेकिन पनोड़ी नहीं था ना उस जगह में, उनका दोस्त था, उनकी दोस्त हम्म ने इनको हम्म। बताया। पनोड़ी ऐसे अब चीजों में ऐसे जाएगा आप नहीं किसी अपना को, गाला छोड़ के। मलाइका ऐसे ही किसी को करंट लगता है ना, वो जिसको करंट लगता है ना, वो मादर चोद दूसरे को पकड़ने की कोशिश करता है कि मैं तो निपट ही रहा हूं, तुम भी निपट जाओ मादर चोद। और फिर बटन चालू कर, तेरे बाल खड़े होते कि नहीं होते, रील बना के डाल देना एक तो। अरे वो तुम्हें, अरे अरे वो स्टोरी तुम्हें नहीं पता है, अरे यार। जो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड से मतलब। नहीं नहीं, आप सुनाइए। भाई ये कहानी जो है वो शायद खुशी ने सुनी हुई है, क्योंकि मैं कौन और सी? खुशी जब बातें करते हैं तो बहुत सारी कहानियां मैं खुशी को सुनाता हूँ और खुशी सो जाती है सुनते सुनते। मैंने हाँ, कोई कहानी नहीं सुनी। मैंने तो अंजलि ये बिल्ला सुना कहानी था भाई बस। कौन सी? अंजलि और बिल्ला वाली बस। उसी दिन सोई थी मैं बहुत ज्यादा। मेरे को तो हेडेक हो गया था उस दिन, बहन चोद। तो बता रही हूँ। 17 घंटे के लिए सोया था बहन चोद, सपने में भी बहन का लंड बिल्ला आ जाता था। तेरी माँ का, इससे मुझे खुश करो, चल निकल। तुम कर रही हो क्या ब्लॉक? इसे कर दो। हाँ, अच्छा इंसान लगा था, यहाँ पे आया था तो पापा का वो टैटू था, बट ये क्या ऐसे लिखा है चिपकू मेरे बन जैसे ना। जाते हैं बहन चोद यार, एक बार आपको उठा लिए चलती लाइफ में, इसका मतलब ये थोड़ी बार बार आप कमेंट करोगे और फिर। भाई ये कहानी शुरू होती है, ये मेरी स्विमिंग की कहानी है। शायद कुछ लोगों ने ये सुनी होगी, स्विमिंग की कहानी है मेरी। ये कहानी सुनी है तुमने किसी ने? घंटा नहीं सुनी पनोड़ी भाई। नहीं। अच्छा, तो ये स्विमिंग की कहानी है। ये स्विमिंग की कहानी में क्या होता है कि गांव में आपको वो पता होगा, नहर होती है, कैनाल जिसको बोलते हैं ना, कैनाल। हाँ 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 हाँ, जानता हूँ। हाँ, तो भाई हमारे गांव में भी एक कैनाल है, और मतलब या तो ये
के गांव के जो सारे लौंडे लबाड़े हैं, शाम को भाई क्रिकेट विकेट खेलने के बाद वहाँ कैनाल के अंदर नहाने के लिए जाते थे। ठीक है। हाँ, तो मतलब कि हाँ, अब उस टाइम पे तो यार मैं स्कूल में था, तो क्रिकेट विकेट खेलने के बाद ये गांव के जो बड़े बड़े लौंडे थे उन लोगों के साथ भी हम जाते थे नहर पे नहाने के लिए। तो ये लोग है ना, मतलब ये लोग सबको स्विमिंग सिखाते थे, जिनको नहीं आता था, जैसे मुझे नहीं आता था मुझे भी सिखाते थे, मुझे मेरे दूसरे यार दोस्त थे उन लोगों को भी, सबको भाई ये स्विमिंग सिखाते थे। तो भाई हर रोज इवनिंग का ये रूटीन रहता था कि भाई वहां पे जाते क्रिकेट विकेट खेलने के बाद और स्विमिंग विमिंग सीखते थे हम लोग। ठीक है। भाई एक दिन क्या हुआ, बहुत ही तुम लोग हंसोगे, मतलब कि तुम पागल हो जाओगे ये कहानी सुनकर। एक दिन भाई क्या हुआ कि जो क्रिकेट खेलने के बाद हम लोग जाते थे वहां नहाने के लिए, तो जो नए लौंडे लबाड़े मैं था, दूसरे 8-9 लोग थे, उन लोगों ने ये बोला कि भाई ये काम करते हैं, आज क्रिकेट विकेट खेलने नहीं जाना है, आज सीधा चलते हैं नहाने के लिए नहर में। मैंने बोला यार अभी हम लोगों को तैरना आता नहीं है और हम मतलब कि कुछ भी हो सकता है यार, वो बहुत ही डीप है नहर, मतलब कुछ पानी का फोर्स भी इतना होता है, तो भाई जब तक बड़े लोग नहीं आएंगे तब तक हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो उसमें से एक बंदा ऐसा था, वो आज भी अमेरिका में है वो बंदा, राइट। उसने कॉन्फिडेंस लेवल इतना जबरदस्त था, उसने ये बोला कि भाई देखो मुझे तो भाई आ गया है तैरना, ठीक है, अब मैं यहाँ से जाऊंगा सीधा नहर में और भाई मैं कूदूंगा पुलिया के ऊपर से, और तुम सब लोग मुझे देखकर ताली ठोकोगे, तुम लोग देखो कि तुम्हारे भाई ने कितनी प्रैक्टिस कर करके मैंने स्विमिंग सीखी है। ठीक है। अब भाई हम लोग ये बात इसलिए मानते थे कि उसको थोड़ा जो हम लोग सीख रहे थे तो उससे ज्यादा वो सीख रहा था, मतलब उसको इतनी दिलचस्पी थी वो स्विमिंग सीखने। मुझे याद आ गया ये कहानी के बारे में, आपने सुना चुका है ऑलरेडी, पर आप सुनाइए, कंटिन्यू करिए। हाँ, याद है मुझे। तो भाई जो आपसे अभी तक बात नहीं करता है ना, जो अभी तक आपसे बात नहीं करता, वही लड़का है ना जो आपसे अभी तक बात नहीं। हाँ, ठीक है। तो भाई हम लोग वहां पे पहुंच गए नहर पे, वो बड़े लौंडे आए नहीं थे, वो अभी भी क्रिकेट खेल रहे थे। ठीक है। अब हम लोगों ने उसको समझाया, मैंने बोला भाई देख, पहले पानी चेक कर कि पानी कितना गहरा है, आज कितने लेवल पे पानी है, पानी का फोर्स क्या है। मैंने बोला यार उन लोगों को आने दे, मैंने बोला तुझे भोसड़ी की इतनी चूल क्यों मची पड़ी है। उसने बोला कि भाई आज मैं पुलिया से गिरूंगा, ठीक है, और आप लोग देखते रह जाओ। भाई हम लोग तो समझाते रहे कि भाई मत कर, ठीक है। तो मतलब कि भाई बहस हो रही थी हम लोगों के बीच में, हम उसको रोक रहे थे। मैंने बोला भाई मत जा, वो अब मैंने बोला क्रिकेट खत्म होने को ही आ रहा होगा, वो लोग आ रहे ही होंगे, रुक जा। भाई ये बंदा नहीं माना, ठीक है। ये बंदे ने अपने निकाले कपड़े, भाई आ गया ये अंडरवियर पे, ठीक है, और पुलिया पे चढ़ा, और पुलिया से भाई जैसा ये पानी में गिरा, ठीक है। अब एक्चुअली वो ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था, ऊपर जा रहा था, नीचे जा रहा था। आप सोचे स्टंट कर रहा है। सही में ऐसा लगा, हमको सही में ऐसा लगा कि भाई कितना जबरदस्त तैर रहा है, राइट। तो हम तो भाई ऊपर से चीयर अप कर रहे थे उसको, जबरदस्त भाई, मजा आ गया। मैंने बोला भाई क्या तैर रहा है यार तूने जो बोला था करके दिखाया। भाई बंदा मतलब के पानी के फोर्स में वो मतलब घसीटा जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, और हम बेंचों हो जा रहे थे। भाई वो बंदे ने फिर ऐसा बोला, बहन के लौड़ो कोई तो बचाओ, मैं डूब रहा हूँ। जब
जब इसने ये बोला तो मैंने ये बोला, दूसरे जो खड़े थे, मैंने बोला नहीं, ये एक्टिंग कर रहा है, ये तैरेगा, अब भी ये देखो, ये नई कोई करामत सिखाएगा, ये डरा रहा है हमको। वो बंदा सही में डूब रहा था, ठीक है, और हम मुझको ऐसा लगता था कि वो डूब नहीं रहा है, वो चूतिया काट रहा है भाई। मतलब कि वो डूबते डूबते मतलब बहुत दूर तक, मतलब थोड़ा दूर तक चला गया। एंड उसी टाइम पे वो गांव के बड़े लौंडे लबाड़े आए, उन्होंने देखा, राइट। तो वो लौंडे लबाड़े आए, उन्होंने बोला कि बहनचोद वो डूब रहा है और तुम भोसड़ी और यहाँ मजे ले रहे हो। भाई वो फटाफट मतलब 2-3 लौंडे अंदर कूदे और उसको बाहर निकाला, ठीक है भाई। वो बाहर उसको मतलब कि उसने पानी पी लिया था भाई, उसको उल्टा पुल्टा करके पानी बाहर नहीं निकाला। फिर मतलब कि वो थोड़ा रिलैक्स हुआ। अब वो ऐसे लेटा हुआ है नीचे, वो ऐसे नीचे लेटा हुआ है ऐसे, और हम लोग ऐसे करके देख रहे हैं। उठो उठो उठो, जल्दी उठो, उठो उठो भाई। जैसे ही बहन चोद वो उठा ना, जैसे ही वो उठा, उसने मुझे यहाँ से पकड़ा और बोला कि ये मादर चो चिड़ू ने सब करवाया है। मैं डूब रहा हूँ और ये बोल रहा है कि जबरदस्त मजा आ गया। वो बंदा आज भी मेरे से बात नहीं करता है, इतने साल हो गए, आज भी वो मेरे से बात नहीं करता है। उसकी वाइफ ने मुझे पूछा कि सच बताओ क्या हुआ था। मैंने बोला भाभी जान दो, ठीक है। मैंने बोला ये बैंचो इतने साल से तो बात नहीं कर रहा है, अगर मैंने आपको स्टोरी सुनाई ना, अगर आप हंसने लगे तो वो और 9-10 साल बात नहीं करेगा। मैंने बोला जान दो, उसको ही पूछना, सिर्फ उसको ये पूछना, इसको एक ही चीज पूछना कि अरे कोई तो बचाओ, उसको इतना ही पूछना, वो तुम्हें बोलेगा क्या हुआ था। सुनो, इस बार हम मिले ना, मैं गोल्डी भाई, राइट। तो आपने शायद लाइव देखी थी या नहीं देखी थी मुझे नहीं पता है। इस बार मेरे स्कूल के मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड भी मेरे साथ थे। जिन लोगों ने लाइव देखी होगी उन लोगों को शायद पता। हाँ अच्छा, नहीं देखी थी। हाँ, क्योंकि 2-3 लोग ऐसे हैं जो न्यू जर्सी में रहते हैं, मतलब अलग अलग टाउन में रहते हैं, बट वी हैंग आउट इन एडिसन, राइट, बिकॉज के दैट इज द काइंड ऑफ द इंडियन कम्युनिटी बहुत है वहां पे, तो हम लोग वहीं पे ही हैंग आउट करते हैं। तो जो लोगों ने लाइव देखी होगी वो लोगों को पता होगा, वो मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड्स भी मेरे साथी थे, राइट। तो फिर मैं गोल्डी भाई ने पूछा मेरे दोस्तों को कि भाई ये पनोनी भाई बोलता है एक स्टोरी कह रही है यार कोई तो बचाओ, ये बात सच है? तो उन लोगों ने बोला कि भाई वो बात भी सच है, फिर वो बिल्ला वाली जो स्टोरी थी, बिल्ला अंजलि वाली, वो बात भी सच है। तो हाँ, मेरी जो स्टोरिया भाई होती है वो मोस्ट ऑफ स्टोरी इज ट्रूथ, राइट। गोल्डी भाई मतलब 1 2 3 मेरे 3 या 4 मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड से गोल्डी भाई मिले हुए हैं, राइट। तो भाई मैं कोई हवाबाजी नहीं करता हूँ कि मेरे सारे चाइल्डहुड फ्रेंड्स अमेरिका में, राइट। हम मतलब स्कूल कॉलेज में थे तब अमेरिका आए, ये वो। तो भाई ये सारी कहानियां बाबा सच है, उसमें कोई झूठ नहीं है। और एक बार तो हम लोग मतलब के दरिया के रास्ते अपना, हम मतलब के इंडिया में तो ये सूरत में है ना दरिया इन द सेंस ओशन, समंदर। तो मतलब के मैं कितने साल का था, 15 या 16 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। और हम लोग मतलब वो नाव के अंदर लंदन गए थे नाव में, सच है बात ये। नाव में हम लोग सूरत से, गुजरात से नाव में हम समंदर के अंदर
राइट ऑन द ओशंस। हम लोग लंदन गए थे। कितने दिन लगे थे आपको पनोड़ी भाई? 21 days। वाह यार, ये तो मस्त अच्छा एक अलग एडवेंचर रहा होगा। यस। क्रूज में गए होगे ना शिप आप तो? होगा। हाँ, नाव थोड़ी होगा। क्या? नाव नाव में अरे 21 डेज क्रूज शिप या फिर क्रूज में क्रूज गए होगा होंगे, ना। नाव में तो अरे डूब जाओगे ना। क्रूज में नहीं गए थे, क्रूज में नहीं गए थे। तुम क्रूज, ये तुम बड़ी क्रूज बोल रहे हो कि भाई टिकट विकेट बुक करवाओ फिर हाँ तुम हाँ लोग उसमें बैठ के जाओ जिसमें तुमको हाँ लंच डिनर ये सारी चीजें मिले, ये सोच रहे हो हाँ तुम हाँ लोग? हाँ 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 हम्म, हाँ हाँ, मैं ये सोच मैं रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ। भी यही आप सोच रही नाव बोल गलत रहे हैं। सोच रहे हो तुम। हूँ। नाव आप नाव तो वो बोल रहे हैं नाव जो समुद्री तो लुटेरे नाव में यूज करते लहर हैं। नहीं आ था क्या समंदर में? अरे 21 लहर डेज नहीं है आ? दीदी। 21 कैसे सरवाइव तो करना पड़ता है ना, नाव में कैसे सरवाइव करें। नाव इन द सेंस के बड़ी नाव थी, मतलब के उसके अंदर। अरे हाँ ये समझ गया सर्वाइव। भैया। अरे यार तुम समझते नहीं हो, कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? अरे मैं तो समझ गया, ये तो लोग मैं नहीं नहीं भी समझ बताना समझ रहे है। गई। हैं। अब पहले नहीं समझ में आ रहा था। वो नाव वो हिलते डुलते वाला नहीं, वो थोड़ा जो सर्वाइवल रहता है वो वाला। अरे वो जो समुद्री लुटेरे यूज करते हैं ना, वो वाली नाव हाँ में हाँ गए थे हाँ, पनोड़ी समझ भाई। गई। हाँ, पीछे जो थोड़ा अच्छा। इलेक्ट्रिकल वो रहता है। बड़ा इतनी बड़ी भी इलेक्ट्रिकल। नहीं थी यार। सुनो, एक लड़का कमेंट गांव कर, में भाई कितना झूठ बोलेगा। सुनो। अरे यार माधव। लोगों को झूठी यार लगेगा भाई, मैं एक एक आइलैंड का नाम बता सकता हूँ, कौन कौन से आइलैंड पे हम लोग रुके थे, कौन कौन से जंगलों में हम लोगों ने मतलब के लकड़ियां बकड़ियां काट के हम लोगों ने खाना बनाया। माधव, उसके बाद हम लोग, कल अरे कौन सी पिक्चर देखो पर। उसके बाद हम लोग उसके बाद हम ट्राई लोग करेंगे अब। फ्लाइट से वापिस आए इंडिया। पनोड़ी भाई डीएम तुम्हें में वो मूवी का नाम बता देना। नहीं नहीं मूवी का, अरे यार तुम्हें पता नहीं है बात? कहीं वो टाइटैनिक। अलिफ लैला तो नहीं था? अरे टाइटैनिक। अलीफ लैला ने अरे अभी के अभी गूगल पे सर्च कर भाई। सुनो, गूगल पे अरे सर्च करो बाबा। नहीं, सुनो, झूठ हाँ हाँ समझ रहे हैं। हाँ, क्या करना गूगल पे बताइए, अभी के बोलिए। अभी सर्च करो कि हाँ हाँ 15 उसमें लिखो कि 15 पीपल हाँ हाँ ट्रैवल बाय बोट हाँ सूरत हाँ। टू लंदन। देखो, मैं झूठ नहीं बोल रहा, सर्च करो। पेपर सूरत गुजरात लिखना, सूरत गुजरात लिखना। हाँ हाँ, मैं कर रहा हूँ। हाँ, भाई ये कोई झूठी कहानी नहीं है। 21 दिन में हम लोग लंदन पहुंचे थे। लंदन में हम लोग रहे 2 वीक्स 3 वीक्स रहे थे शायद। और उसके बाद हम लोग, मैं आपको, उसके बाद हम लोग इंडिया वापिस आए। अच्छा, हाँ, ये कोई अच्छा हाँ झूठी यार, ये कहानी तो नहीं है है। यार। हाँ है। भाई मैं बोल तो रहा हूँ यार, कि मैं झूठ नहीं बोलता है यार। तुम लोग मानते हो कि मैं झूठ बोलता हूँ। नहीं नहीं, नाव में बहुत दूर होता है ना लंदन जाना। अरे मैं सिंदबाद सैलर हूँ, पता है तुम्हें? भाई तुम्हें पता है, अगर मैं, सुनो, अगर मैं यहाँ से मैंने डुबकी लगाई ना, यहाँ से मैंने डुबकी लगाई, तो मैंने 1 किलोमीटर के बाद बाहर निकलना है। यूं 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 करके 1 किलोमीटर बाद मैं बाहर निकलूंगा, पता है तुम्हें वो? यार ये कैसे? लोग तो, अरे मेरी तैरने की स्पीड इतनी है भाई। स्विमिंग स्विमिंग। यूं 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 हाँ, ऐसा? तो वो बात भी सच है क्या यार पनोड़ी भाई, वो जब आप एक बार, आपने बचपन में एक बार वेल के साथ रेस लगाई थी समुंदर के अंदर और आप जीत गए थे? नहीं 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 नहीं, यहाँ वेल की मैंने पूंछ पकड़ी थी, यहाँ लॉन्ग आइलैंड में वेल की मैंने पूंछ पकड़ ली थी पीछे की। और भाई सारा समंदर उन्होंने मुझे घुमाया था वेल ने। पीछे की पूंछ मैंने पकड़ ली थी। अच्छा मतलब कभी ऐसा हुआ किसी यार सांड ने देखो, ये तुमको टांग के मतलब फेंक दिया? सुन, अरे ये वेल वाली बात तो चलो मजाक में बाबा बोल रहे हैं, दैट इज द जोक। बट ये जोक नहीं है, हम लोग गए थे वो, ठीक है भाई।
मैं आपको एक एक चीज बता सकता हूँ कि रास्ते में क्या क्या हुआ। राइट, मतलब कि कितनी बार हम लोगों ने आइलैंड पे आइलैंड ढूंढा, जंगलों में घूमे। राइट, अरे यार बड़ी बात नहीं है यार सूरत से लंदन जाना, सिर्फ जज्बा चाहिए जाने के लिए। हाँ, इंडिया से अमेरिका आना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है, लेकिन आप गुजरात से लंदन जा सकते हो। कमेंट पता पढ़ नहीं, के कभी हंसी आ रही, घूमे नहीं। कह रहे भाई ये पानी के ऊपर चल के गया था। नहीं ये नहीं, लोग वो समझ रामायण नहीं की, रहे, पनौड़ी सच में गया, सच नहीं नहीं नहीं, में गया वो होगा। रामायण की स्टोरी है। वो दो नहीं, वो 6000 साल पुरानी स्टोरी है। वो कभी मैं तो फुर्सत उस में समय भी सुनाऊंगा आपका कि अवतार जब, था क्या? अरे यार ये जो सीता माता को लेने के लिए जो पुल बना था उसमें हम लोगों ने तो पत्थर डाले थे। अच्छा, जब बजरंगबली महाराज ने राम बोल के पत्थर डाला और पत्थर वो तैरने लगा, उसके बाद वो पुल बनाने में जो दूसरे बजरंगबली महाराज के दूसरे के पीछे जो थे, उसमें मैं भी तो था हाँ एक। अच्छा, याद आया, तभी याद मैं आया। बोलूं उसमें पनौड़ी जैसा कोई तो दिख रहा था। राम सेतु बनाने में भी मेरा बहुत बड़ा हाथ रहा है 6000 साल पहले। अच्छा अच्छा, हाँ, तो चलो अभी ये तक तो तुम्हारे सफेद बाल क्यों नहीं आए? मतलब ये तो मजाक की बात है। राम सेतु भाई वो तो बहुत ही महान आत्माएं होगी जो उस टाइम पे उन लोगों ने वहां पे पुल बनाने में हेल्प की होगी। हम तो साले पापी लोग हैं। तो बाबा ये लंदन वाली जो कहानी है वो मैं आपको सुनाऊंगा, फुर्सत से सुनाऊंगा भाई। इसके अंदर ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस रहे हमारे। राइट, ऐसी ऐसी चीजें हम लोगों ने देखी, महसूस की, ठीक है। समुद्री लुटेरे भी हम लोगों ने देखे थे। मतलब कि अब हमारे पास तो कुछ था ही नहीं, वो क्या लूटेंगे हमारे से। राइट, तो बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस वाली रही है जिंदगी में। अभी मैंने एक नई चीज सोची है बाबा, जो मैं करूंगा इन द फ्यूचर। मैंने ये सोचा है कि मैं हिमालय की वो क्या बोलते हैं उसको,